जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म हम अध्ययन कर रहे हैं, साथ में संदेह में पढ़ रहे हैं। कुछ संदेह पहले ही थे जो अभी तक मिटे नहीं। उसमें एक संदेह है, क्या बुद्ध भगवान है? बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ लिखा। उसका अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म हो सकता है या नहीं। द बुद्धा का मतलब भगवान बुद्ध होता है या नहीं। हर भाषा की अपनी संस्कृति होती है। जैसे कि वे, आप, ये हिंदी में सम्मान दर्शक संबोधन है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं। भगवान तथागत के लिए अंग्रेजी में शब्द ही नहीं। कुछ लोग लॉर्ड का अर्थ भगवान लगाते हैं, लेकिन ये भगवान बौद्ध संस्कृति से मेल नहीं खाता। शेक्सपियर ने कहा है, शब्दों में क्या रखा है, लेकिन भारतीय भाषाओं में शब्दों में बहुत कुछ रखा है। बुद्ध भगवान है या नहीं, यह सवाल दो प्रकार के लोग उठाते हैं। एक जो बौद्ध है और दूसरे जो अबौद्ध है। अबौद्ध लोग बौद्ध संस्कृति ही जानते नहीं, उनका संदेह समझ सकते हैं। लेकिन बौद्धों का संदेह होना चौंकाने वाली बात है। उसमें अधिकतर लोग बौद्ध तो है, लेकिन बौद्ध संस्कृति जानते नहीं। माँ बाप बौद्ध है, इसीलिए खुद को बौद्ध मानते हैं। खुद संदेहों में जीते हैं, औरों को भी उलझनों में डालते हैं। बौद्ध जीवन अपनाने वालों का संदेह मिटाना आसान होता है। जो लोग बौद्ध जीवन टालने के लिए संदेह पर पैदा करते हैं, जो लोग बौद्ध जीवन टालने के लिए संदेह पैदा करते हैं, उनका संदेह मिटाना मुश्किल होता है। कुछ लोग भगवान का अर्थ ईश्वर समझते हैं। इस अर्थ से बुद्ध भगवान नहीं है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म में एक कथा है। एक बार भगवान बुद्ध उकट्ठ और शेतब्ब नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उसी रास्ते से जा रहा था। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखते हुए वहां जा पहुंचा, जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। वह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप देवता है? नहीं। क्या आप गंधर्व है? नहीं। क्या आप यक्ष है? नहीं। क्या आप आदमी है? नहीं। ब्राह्मण, मैं निश्चय से एक गंधर्व, यक्ष, मानव सब कुछ था, जब तक मैंने अपने असुरों का क्षय नहीं किया था। अब मैं इन असुरों से मुक्त हूँ, इसलिए तू जान ले कि मैं बुद्ध हूँ। इस कथा से स्पष्ट है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव, गंधर्व, यक्ष मनुष्य रूप में प्रकट हो सकता है। बाबा साहब ने आपने क्रांति और प्रतिक्रांति में स्पष्ट किया कि देव, यक्ष, असुर
आदि मानवंश के ही नाम है जो ब्राह्मणों ने विकृत किए। बुद्ध बुद्ध ही है, वो देव ईश्वर नहीं है। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध लिखते हैं, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने आपने हिंदी अनुवाद में ग्रंथ के शीर्षक पर द बुद्धा के लिए भगवान बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। हमारे बहुत से मित्रों को भ्रांतिवश भगवान शब्द पर बहुत आपत्ति है, जबकि इस आपत्ति का औचित्य नहीं है। अनेक प्रकाशकों ने पुस्तक के शीर्षक से भगवान शब्द हटा दिया है। अब वे लिखते हैं बुद्ध और उनका धम्म। किंतु बड़े हर्ष की बात है कि ग्रंथ के अंदर भगवान शब्द का यथावत ही प्रयोग किया है। भगवान शब्द से नाराज मित्रों का तर्क है कि जब बाबा साहब ने ही अपने अंग्रेजी ग्रंथ में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया तो भला हम क्यों इस शब्द का प्रयोग करें। इन मित्रों को हमारा परामर्श है कि वे अंग्रेजी ग्रंथ के पृष्ठ 198 का अवलोकन करें। 23-24वें बिंदु में बाबा साहब ने भगवान शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद इस मिथ्या दृष्टि का भी अंत हो जाएगा, अर्थात बुद्ध ही भगवान है और भगवान ही बुद्ध है। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं। दूसरा संदेह है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को भगवान कहा या नहीं। महाराष्ट्र शासन ने बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम 11 की सप्लीमेंट बुक का प्रकाशन किया है। उसमें बाबा साहब ने बुद्ध के 55 नाम दिए हैं। उसमें तीसरे क्रमांक पर ही भगवान नाम है। पाली शब्दकोश में बाबा साहब भगवा का अर्थ मराठी में भगवंत दिया है। अंग्रेजी में वर्शिपफुल, वेनरेबल, ब्लेस्ड, होली दिया है। धम्म दीक्षा के समय बाबा साहब ने बौद्ध जनों को 22 प्रतिज्ञाएं दी। उसमें 11वीं प्रतिज्ञा में भगवान बुद्ध कहा है, 12वीं प्रतिज्ञा में भगवंत कहा है। बौद्ध संस्कृति के अनुसार भगवान का अर्थ ईश्वर बिल्कुल नहीं। अबौद्ध लोगों ने हमारे कई शब्दों पर अधिकार जमाया है। हम ऐसे शब्दों से कब तक भागेंगे। बौद्ध शब्दों पर फिर से बौद्ध अर्थ जमाना चाहिए। हम ये जरूर करेंगे। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम।